ताजा अपडेट क्या है? आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, इस समय हम बालसमंद गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ इनेलो प्रत्याशी मौजूद हैं कोडाराम जी। उनसे जानते हैं जनाब, किस तरह का माहौल? एक नंबर का। सभी हल्का वासियों को नमस्कार। ये इलेक्शन दो काला धन कमाने वालों के बीच में, एक विदेश में चला जाता है काला धन। हाँ ये इलेक्शन किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार, व्यापारी और दो धनाढ्य जो काला धन कमा रखे हैं उनके बीच है। हल्के की समस्याएं आज जितनी है सब किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार आपस में कर्मचारी मिलकर अपनी समस्याएं हल करेगा। और ये इलेक्शन लोगों का प्यार आप देख रहे हैं, एक तरफा जीत होगी, किसान की जीत होगी। लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो किस तरह का रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है और आप कौन से मुद्दे, चूंकि आपने कई मुद्दे गिनाए, कौन सा बड़ा मुद्दा आप मानते हैं कि आदमपुर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए सिंचाई के पानी का, पीने का पानी का। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ फसलें खराब हो जाती है किसानों की, और उसका 2020 से है यहाँ धरने पर बैठे हैं किसान। लेकिन बीजेपी सरकार जो कि किसान विरोधी है, आज तक फसलों के नुकसान की भरपाई नहीं हुई, जबकि हमने बैठ के 80% तक गिरदावरी भी करवा दी खराबे की। पहले कुलदीप बिश्नोई विधायक होते थे इलाके के, अब पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। क्या कहेंगे, कितना फर्क पड़ने वाला है इसका? बीजेपी तो वो पार्टी है जो पहले संघ होता था, अंग्रेजों का साथ देती थी, अंग्रेजों का साथ देती थी। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, और उसी नीति के तहत आज देश को बांटने के लिए धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर चंद उद्योगपतियों के हाथों में खेल रही है। हमारे देश का जितना पैसा है टैक्सों के रूप में उन चंद पूंजीपतियों के पास जा रहा है। देश को बहुत पीछे ले जा चुके हैं बीजेपी का देह है देश का किसान जो है, देश का छोटा जो दुकानदार है, जो छोटा व्यापारी है या छोटा उद्योगपति, वो बिल्कुल कमजोर हो जाए और एक मजदूरी की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह बीजेपी का काम करे। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं है। मेरा चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। ये दोनों प्रवासी कैंडिडेट है और इस हल्के का जो है बहुत नुकसान कर चुके हैं, इसलिए मेरी एक तरफा जीत होगी। इनेलो प्रत्याशी है कोडाराम जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी से भी मुकाबला नहीं है। पूरी तरह से जो इलाके की जनता है वो इनको जिताने का काम करने वाली है और इसके लिए पूरी तरह से ये लोग तैयार नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखें कि हम जहां भी जा रहे हैं वहां पर आप प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे इनेलो का प्रत्याशी हो, आप जिस भी प्रत्याशी की बात सुनेंगे, क्योंकि सूर्य समाचार सुबह से अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहा है, पल पल की बात बता रहा है, तमाम प्रत्याशियों की बात सुना रहा है। और जितने भी प्रत्याशियों से आप बात करेंगे आप ये पाएंगे कि सभी प्रत्याशी एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, पूरी तरह से वो जीत रहे हैं। लेकिन अब ये आदमपुर की जनता को तय करना है कि आखिर जीतने वाला कौन है। आदमपुर की जनता वोट देके, वोट के माध्यम से बताएगी कि आखिर किसको जीतना है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जनाब, क्या कहेंगे आप? गांव बाड़संद में कोडाराम का एक तरफा इलेक्शन हो चुका है, आपने भी सारा दिन होगा देखा है। ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। गांव एक तरफ हो गया। अच्छा, कोडाराम जी इसी गांव के रहने वाले हैं? कोडाराम इसी गांव के है, नंबरदार है, बड़ी आदमी है, साफ सुथरी छवि है, कोई दागी आदमी को नहीं। आम आदमी जो श्याम ने ना हो वो टोटली कोडाराम के साथ है, सीधे साधे लोकल। लेकिन ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये जो बाकी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत जो है वो उनकी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं मेरी है, बीजेपी वाले कह रहे हैं मेरी है। देखो जी, कहने कुछ कोडाराम जी के बहुत अच्छे हैं, सारे देखा हुआ आपने भी। बारसम तो एक ही तरफ है, और बागड़िया चुड़ी चले जाओ आप, डोबी बुढ़ाक यहाँ चले जाओ, काले रामण चले जाओ, लाडवी, यहाँ सब कोडाराम जी के हैं। केवल इसी गांव में ये हाल है या सब जगह? हर गांव में है। आदमपुर तो पूरा हल्का जो गाँव है। आपके इलाके के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे ये है, मतलब जो पानी है, ये बेरोजगारी, क्या करें? किसानों की पानी की समस्या है, बेरोजगारी है, और
बड़े बड़े जो आदमी है वो हॉस्पिटल कॉलोनी स्कूल में सारी समस्याएं है। हम तो 40 साल से विपक्ष में बैठ दिया यहाँ कुलदीप बने, लेकिन उसने काज की में करे तो नहीं। बुरा हाल है हल्का का। इसी करके गांव ने या एरिया ने सोचे भाई कुलडाराम कम से गांव का है, इसको आगे लेके आया। और हमें उम्मीद भी है कुलडाराम तो एमएलए न रहते हुए भी गांव की समस्या ने काफी हल करी है। आज बाढ़समंद में जो पानी है कुलडाराम की देन है। बहुत बढ़िया साफ सुथरा आदमी है। और को पानी नहीं मिलता था लोगों को, कुलडाराम ने समस्याएं दूर करी। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप ये बताएं, वोट दे के आए हैं, किसको? महिलाएं बात करने के लिए आमतौर पर तैयार। एक बार पूछ लेते हैं, माता जी तैयार है? माता जी, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? किसकी दिक्कत आ रही है? कौन से काम रह गए आपके यहाँ? चश्मा पिलावे। आपका वोट नहीं पूछ रहा हूँ आपने किसे लगाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके इलाके में काम कौन से रह गए, कौन से काम चाहते हैं? काम बता देंगे, फिर पहले जीतो फिर बताएं। काम सारे रह रहे हमारे, सारे काम रह रहे हमारे। कोई काम को नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कुछ को नहीं है। चश्मे के निशान पे साफ तौर पर ये समर्थक है, इनेलो उम्मीदवार के समर्थक हैं। और हम लगातार और कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह की स्थिति वो देख रहे हैं। बाबूजी आप बताएं, किस तरह का माहौल? नंबरदार का बढ़िया है। बढ़िया है। कौन से काम है जो आपके यहाँ नहीं हुए? कुछ भी नहीं, नंबरदार तो ना कोई काम बढ़िया है। पानी ले आया तो नंबरदार ले आया, खाल बनवाए तो नंबरदार बनवाए। नंबरदार है गाँव में। तौर पर लोग हैं जो एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। इलाके के लोग इस बात से नाराज हैं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ है, इनसे पूछ लेते हैं। अंकल, किस तरह का माहौल है? माहौल है बहुत बढ़िया है, एक तरफा है यहाँ तो बालसमंद में। तो आप भी देख रहे हो केवल बालसमंद से तो जीता नहीं जाएगा। बालसमंद वहाँ काले राउंड में फरासी जगान, वहाँ खैरमपुर, वहाँ भी बहुत बढ़िया माहौल है। तो एक चीज बताएं कि ये जो आपके उम्मीदवार हैं, ये आप ही के गांव के रहने वाले हैं? हाँ इसीलिए पूरा गांव एक साथ है? हाँ। कौन से काम रह गए आपके इलाके में? कौन से काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए? हमारे गांव में काम में पहले तो पानी का कुलडाराम ने करवाया। वो बता दी हुड्डा साहब के पास गए थे, ग्वांड की पंचायत, गांव की पंचायत। उसने कहा कि भाई जो पानी आ रहा है वो अच्छा नहीं है क्या, मतलब वो भाई ये पानी आ रहा है ये भी बंद कर दे क्या। एमएलए से तो कुलडाराम ने जो काम करने थे एमएलए से ज्यादा तो कुलडाराम कर चुका पहले ही। बहुत बढ़िया। ये साफ तौर पर लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम जो हो रहे हैं वो बिल्कुल दीपक, और आप इस वक्त मौजूद है देखिए आदमपुर के बालसमंद गांव में, और ये गांव सबसे बड़ा माना जाता है। तो अब तक अगर 1 बजे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो अब तक कितना वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर दर्ज किया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम कई इलाकों में गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ हमें देखने को मिल रही है ये भीड़ काफी है। और साफ तौर पर चारों तरफ जितने भी काउंटर्स बने हुए हैं उन सभी काउंटर्स पर जो भीड़ दिखाई दे रही है वो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर बहुत जोर शोर से लोग जमे हुए हैं। दोपहर का वक्त हो लिया है और अब लोगों की पूरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकतंत्र को विजयी बनाए। तो पूरी तरह कोशिश जो है वो यहाँ पर चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी मतदान केंद्रों पर। मैं इस समय मतदान केंद्र के बाहर हूं, मैं वहां की तस्वीरें आपको अभी कुछ समय में दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर जो काउंटर बने हुए हैं, जो मतदान केंद्र के बाहर जो काउंटर होते हैं जहां पर आमतौर पर जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के प्रतिनिधि बैठते हैं। जो जी, तस्वीर दिखाइए दीपक, तस्वीर दिखाइए। मतदान केंद्र के बाहर हैं, किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं, तस्वीर दिखाता हूं आपको। एक बहुत बुजुर्ग महिला है और ये वोट डालने के लिए। माता जी, वोट डाला है क्या आप? वोट डाल दियो। तो ये बुजुर्ग महिला है, वोट देने पहुंची पूरे परिवार के साथ। आप देखिए गाड़ी में ये पूरा का पूरा परिवार मौजूद है। माता जी बोलने में थोड़ा असमर्थ है तो इनके परिवार से जानने की कोशिश करते हैं। जनाब, ये कौन है आपकी? ये हमारी दादी है जी। आपकी दादी है? कितनी उम्र है दादी की? 102 साल है जी। 102 साल। ऐसी स्थिति में आप इन्हें वोट डालने आए? वो वोट का तो अधिकार है जी, वोट का तो अधिकार है, जो दिलवाएंगे वोट तो जी। किस तरह के मुद्दे हैं आपके यहाँ? क्या काम रहते हैं? क्या मुद्दे क्या है? क्या सोच कर वोट दिया आपने? वोट तो सार्वजनिक सबके का मुद्दे है जी। जो पानी की समस्या मैन है जी गाँव में जी, पानी के पीने की समस्या मैन है जी, और बेरोजगारी की मुद्दा तो है ही है जी ऑलरेडी जी। बेरोजगारी का मुद्दा है, पानी का पानी का मुद्दा जी।
ये लोकतंत्र की बेहतरीन तस्वीर है। 102 साल की महिला है, 102 साल की बुजुर्ग अम्मा है जो पहुंची है वोट डालने पूरे परिवार के साथ। बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उम्र काफी हो गई है, लेकिन जानती है कि अपने मत का प्रयोग करना है। बिल्कुल। और दीपक, ऐसे ही तस्वीर आज सुबह से ही निकलकर सामने आ रही है जहां देखिए जो चलने में सक्षम नहीं है लेकिन वो मतदान केंद्र पहुंचते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके संदेश उनके लिए है जो अब तक घर से बाहर नहीं निकले हैं और अपने मत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तौर पर देखिए 102 साल की ये बुजुर्ग महिला जो बोल नहीं पा रही हैं लेकिन वोट उन्होंने जरूर डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं और आमतौर पर ये चीजें जो है वो ये बताती हैं कि लोगों को कितना क्रेज रहता है, लोग किस तरह अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं तस्वीर आपको एक बार दिखाता हूं कि यहाँ पर ये काउंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग पोलिंग पार्टी, अलग अलग पार्टियां जो हैं उनके काउंटर्स बने हुए हैं और इन काउंटर्स के माध्यम से जो वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनको पर्चियां दी जाती हैं। इसके बाद लोग निकल कर यहाँ से जाते हैं वोट डालने के लिए और यहाँ का माहौल आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे लोगों से, अब एक बार की तस्वीरें इन काउंटर्स से हम आपको दिखाते हैं। इन काउंटर्स पर जो लोग बैठे हैं यहाँ से लोगों से समझने की कोशिश करते हैं, इन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये समर्थक जरूर हैं लेकिन ये समर्थक आखिर क्या सोचते हैं, इन समर्थकों के मन में अपनी पार्टी को लेकर क्या है, इनके दिल में क्या है और किस लिए ये समर्थक है किसी भी पार्टी के, ये इन लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। अभी मैं जहां खड़ा हूं ये इनेलो का काउंटर है और यहाँ पर लोग जो पहुंच रहे हैं अपने अपने पर्चियां लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इनेलो के काउंटर पर मैं आपको दिखाता हूं, हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूं। अंकल अंकल किस तरीके का माहौल है? माहौल किस तरीके का है? ठीक है, बोल तो माहौल ठीक, शांति है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। इलाके में मुद्दे क्या हैं? मैं तो बाहर का हूँ भाई। आप बाहर के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप बताएं कैसा माहौल है, हालचाल ठीक ठाक? ये तो बादल हो रही कले बाजी दोनों बाजे रे। वोट किसे देना है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मुद्दे क्या हैं आपके, किस आधार पर वोट करें? मुद्दे पानी का था, नंबरदार हल कर दिया हमारा एक तो। हाँ, और बताओ क्या मुद्दा है? खाना तो पानी सबसे बड़ा पानी हो जले हो है, वह समस्या हमारी दही मेट नंबरदार। और क्या चाहिए आपने? पानी खारा पी के कैंसर हो गई काम का, इस बात तक गुस्सा में आके वोट देने भाग रहे। कुलराम पानी बहुत लिया है, पानी के लिए काम किया है। हाँ, ये मुद्दा सबसे पहला जिम्मेदार है ना मोहतरम। आदमी भी शरीफ है, बहुत ठंडा आदमी है। हाँ, आदमी ठंडे हैं, काम करते हैं, आपके इलाके में पानी लाए। और दिक्कत क्या है आपकी? तो यो जीतता क्लियर, ये जीतता कौन तो बात हो गया बता, फिर ज्यादा तो जीतता, फिर बीजेपी की जबान जब्त करा, फिर बीजेपी। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की टिकट मिल जाती तो जीतता क्लियर, ज्यादा वोट था। अब क्या हालात है? अब तो जीत रहा सारा। ये जनता को तय करना है। मैं नहीं पूछूंगा आपसे कि अब कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा। लेकिन 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 मैं ये जरूर पूछूंगा, अंकल पीछे रह गए, अंकल आप आगे की तरफ आइए, आप थोड़ा सा आगे आओ अंकल। आप बताओ इलाके में आपकी तबीयत ठीक है, फिट है एकदम? मैं तो साहू देवीलाल का भगत हूँ। बहुत बढ़िया। साहू देवीलाल ने हमारे बहुत काम किए, ऐसा ही हमारा कूड़ा नंबरदार साहू देवीलाल। तो ये इनेलो के काउंटर की तस्वीर है, आप साफ तौर पर देख लेते हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आप पार्टी के काउंटर पर और तमाम जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। आइए आइए, बताइए, आप बताइए कौन क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ आ जाओ, आइए। हाँ जी बताइए। हाँ भाई आप बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ? कूड़ा नंबर एक तरफा जमा, कूड़ा नंबरदार। हाँ, मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे क्या होते? कूड़ा नंबरदार ने वोट दिया सारे मिलके ने। आपने वोट डाला? हाँ डाल दिया। यूरिया भाई। जो लोग अभी तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं उनसे क्या कहेंगे? पूछने लग रही, टाइम थोड़ी है पूरा आने लग रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं और वो टीवी देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे कि वोट डालने आइए या घर बैठे रहिए? वोट डालो चश्मा निशान पे, ये कहता हूँ। हाँ, आप क्या कहेंगे जो लोग अभी तक वोट डालने नहीं आए हैं, वो वोट डालने आए या घर बैठे रहे? नहीं, ज्यादा मतदान करना चाहिए। आपने वोट डाला? आपने भी वोट डाल दिया है। आप एक बाबूजी मुझे थोड़ा सा जगह दे दो। ये वोट
ये अब जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं उनको क्या कहेंगे? भाई सब गाड़ी बेच रहा, किरान लाग रहे सारे के सारे, गदा ला रहे हैं गाड़ियां बैठ बैठ के 5:05 तक एक एक बोट पोल करवाएंगे जी। गाड़ी भेज रखी है, बंदे भी लगा रखे हैं, पूरे बोट पोल करवाएंगे। क्या जी? एक बोट पोल होगा, हाथ हो रहा है, जो घर से जाएंगे लंबरदार ने वोट पोल होगा, और जो नहीं होगा उसे कहाँ से जाएंगे जी, जो लेकर आएंगे। भाई वाह, तो पूरी तरीके से लोकतंत्र पर पूरा भरोसा जी लोकतंत्र पर पूरी तरह से क्या चाहते हैं? चाहिए क्या इलाके का? इलाके का विकास विकास विकास। आपको चाहिए क्या इलाके का? कूड़ा नंबरदार जिंदाबाद। इलाके का क्या चाहिए? इलाके का भला चाहिए। क्या चाहिए बाबूजी आपको? भाई साहब जैसे शादी के अंदर माहौल होता है ना उत्सव का, वैसे उत्साह है लोगों को, बढ़िया बड़ा 8000 पार कूड़ा नंबरदार। ये बताओ चाहिए क्या? चाहिए क्या? प्रत्याशी की बात नहीं करता हूँ। विकास, बाल समंद का विकास, समंद का विकास, आदमपुर हल्के का विकास, आदमपुर का विकास। अच्छा आप बताइए, आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए और विधायक कूड़ा नंबरदार चाहिए। नंबरदार चाहिए वो आप तय कीजिए, लेकिन चाहिए क्या? चाचा आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए, विकास। तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये पहुंच रहे हैं किस लिए? अपने इलाके के विकास के लिए। और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करता हूँ। चाचा आपको क्या चाहिए? नहीं चाचा, क्या चाहिए? विकास चाहिए, कूड़ा नंबरदार। ये समर्थक है, इन्हें केवल अपने प्रत्याशी चाहिए साफ तौर पर। लेकिन एक बात तय है कि जिसको भी चाहिए वो इलाके का विकास चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर है आप पार्टी के काउंटर की। अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई इनेलो पार्टी काउंटर की। अब मैं दिखाता हूँ आपको तस्वीर आदमपुर का सत्येंद्र सिंह, झाड़ू का निशान, आप पार्टी का काउंटर है। इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। जनाब कैसे खाली खाली सा माहौल बना हुआ है? कैसे खाली खाली माहौल है? खाली का है सर, जगह खाली, दिल खाली नहीं है सर। जगह तो आपका बड़ा है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन ये लोग ना कहाँ हैं? चले गए सर। सुबह देखना था आपको, सुबह ओली सर वोटिंग हो चुकी है सर, 50% वोटिंग हो चुकी है। 50% वोटिंग हो चुकी है। भाई आप बताओ, आप किस तरह का माहौल है? यहाँ माहौल तो शांत है जी, बिल्कुल सही है। लेकिन आप किसी पार्टी का जिक्र करें तो वह बताओ। नहीं, मैं पार्टी का कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो माहौल पूछ रहा हूँ, कैसा माहौल है? माहौल शांत है, बिल्कुल माहौल शांत है। अब ये वोटिंग जो हो रही है, इस वोटिंग के माध्यम से मतदाता चाहता क्या है इस इलाके में? इस इलाके में ये तो गांव में बालसमुंद का खड़ा है तो बालसमुंद के बारे में सोचेगा, सीधी बात है। चाहे शर्मते भी सोचेगा, न्यू भी सोचेगा। इलाके का विकास चाहिए या प्रत्याशी चाहिए? विकास चाहिए, विकास बहुत अच्छा। विकास चाहिए। आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास चाहिए। चाचा आप सच्ची सच्ची बताओ, आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए बेटा। कौन सी चीज की कमी रह गई? कमी विकास की, शिक्षा की कमी रही। सारे स्कूल बंद कर रखे और कर के बाहर रहती है। बीजेपी विघन तारा क्या है। किसान 2020 में बैठने लगे सारे किसान आते थे, को नहीं आया। कुलदीप को 300 करोड़ आगे कटा रहे हुए मेरा को नहीं। चाचा आपको क्या चाहिए? आप भी बता दो फटाफट से, क्या चाहिए? विकास या कुछ और? विकास चाहिए, और जो भी है प्रत्याशी वो शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदाता है, समझदार है। वैसे थोड़ा बहुत नारेबाजी तो होते रहते हैं, लेकिन सही माहौल चल रहा है यहाँ पे, कोई वो नहीं है। पूरी तरह शांति से काम हो रहा है। चाचा शांति से काम हो रहा है। आपने वोट डाला? आपने वोट डाला? हाँ डालना। दिखा दो जरा। ये देखो जी, ये क्या बात है, कैमरे को दिखा दो। हाँ कैमरे को दिखा देंगे। हाँ ये जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, इन्हें दिखा दीजिए। सबको दिखा दूंगा मैं। अभी तक जो लोग घर में बैठे हैं उनसे क्या कहेंगे? उनसे कहे भाई अपना सही जो शिक्षा मोहल्ला में जो बढ़िया काम हो, शिक्षा हो, क्लिनिक हो, और हो लड़की शिक्षा पर पूरा ध्यान हो, वो चाहिए हमने तो। उनसे कहिए भैया घर से निकलो, वोट करो। करवाया मैं, अभी सभी को पोलिंग करवा के आया हूँ। करा कर आए हैं पूरी तरह से। मैडम से पूछते हैं, मैडम आप तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, क्या हुआ? आप कैसे शांत सर? पर्ची बना के दे दिया, वोटर यहाँ पे बैठेंगे तो वोट कौन करेगा? आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, झाड़ू के निशान पे डाल दिया। ऐसे नहीं दिखाइए। शाम को डलेगा जी। अभी पर्ची बना के दे रही हूँ, अगर मैं वोट डालने की तो पर्ची कौन बनाएगा? अगर सारे वोटर यहीं पे बैठ गए तो फिर वोट कौन डालेगा? कितनी गलत बात। सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले मतदान, सबसे पहले आदमपुर बदलाव चाहता है, इसलिए सबसे पहले बदलाव की टीम उस समय पे हमारे बहुत ज्यादा भीड़ थी, हम वोट नहीं कर पाए, बाद में करेंगे। कितनी देर में करेंगे? शाम को करेंगे। आऊंगा चेक करने के लिए। हाँ जी जरूर, पक्का। हाँ जी। आपको क्या चाहिए? अच्छा आप बता दीजिए। बदलाव चाहिए। हाँ जी। क्यों, क्या वजह? वजह ही वजह है जी, स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोड आप देख ही रहे हो।
रोड नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं। भाई आप वोट डाले? हाँ ये रहा ये क्या भाई, बहुत बढ़िया। क्या सोच के वोट किया? सोच विकास के लिए, विकास चाहिए आदमपुर हल्का में। सड़क फुटी पड़ी है, स्कूल सारे बंद पड़े हैं, मास्टर कोई नहीं स्कूल में, बालक कुकर पटा के बताओ। या बीजेपी ने सोचा बोलिया वो प्राइवेट ना देना था, देना कौन दिया? कुछ लोग कहते हैं जाति के धर्म पर वोट करेंगे, कुछ कहते हैं बिरादरी के नाम पर करेंगे, कुछ कहते हैं धर्म के नाम पर करेंगे। आप किस नाम पे करोगे? मत भाई, सारे भाई 36 बिरादरी है, सबके लिए होना चाहिए काम। विकास के नाम पर करेंगे, विकास के नाम पे भी हो जाएगा, सारे काम विकास तक होगा। ये आम आदमी पार्टी का काउंटर है। यहाँ आपने देखा कि किस तरह से माहौल बना हुआ है पूरी तरह से। अब आम आदमी पार्टी के बाद हम आपको लेके चलते हैं अगले काउंटर की तरफ, और ये काउंटर है कांग्रेस का। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस जिसके उम्मीदवार है जयप्रकाश। तस्वीरें दिखा देता हूं पहले आपको मैं, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। जयप्रकाश का काउंटर है, कांग्रेस का काउंटर है, और यहाँ पर भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार। अब इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, और ये हुक्का चल रहा है, और अब हुक्के पे ही चर्चा कर लेते हैं। एक बार इन्हीं लोगों से समझ लेते हैं कि हुक्के पर चर्चा किस तरह से होगी। तो मैं आपके बीच में अगर आप कहें तो आ जाऊं, अनुमति है आपकी? तो ये हुक्के पर चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है? चर्चा चल रही है जी, भाई जयप्रकाश जी हल्का आदमपुर से 10,000 वोटों की बढ़त से चुनाव जीत चुके हैं। असल में मैं जब बैठता हूँ ना, जब मैं बात कर रहा हूँ इस बात की कि किस तरह का माहौल है और चर्चा क्या है, तो मैं बात प्रत्याशी की नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि इलाके के कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, और इलाके को चाहिए क्या। मतलब आप अपने इलाके में चाहते क्या है, जो होना था, जो नहीं हुआ, और चाहते क्या है। इलाके के अंदर जो काम होने थे, सार्वजनिक काम होने थे, गली का था, नहर की सफाई का था, और जितने भी जो काम थे वो कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल साइलेंट रहा। इसकी ग्रांटें भी लैप्स हुई, सारी की सारी एमपी था तब भी इसकी ग्रांटें लैप्स हुई, एमएलए था तो भी ग्रांटें लैप्स हुई, और इसने कोई काम नहीं किया। और सारा का सारा लोग जो है आपकी वोट की चोट से आज इसका बदला लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं, जैसे सदलपुर है, किशनगढ़ खारा बरुवाड़ा है, मंडी आदमपुर है, सभी गाँव की जहाँ इसकी लीड होती थी वहाँ इसका सफाया होता जा रहा है। तो ये हुक्के पर जब चर्चा चल रही है, अंकल आप बताइए हुक्के पर आप क्या चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हरियाणा मतलब हुक्का, और हुक्का मतलब भाईचारा, और भाईचारा मतलब समाज। क्या चर्चा चल रही है? जेपी की चल रही है चर्चा। जेपी आना चाहिए या गिरदावरी टूटनी चाहिए, यही चर्चा है। गिरदावरी 100% टूट चुकी है। किस चीज की गिरदावरी की बात कर रहे हैं? कुलदीप बिश्नोई इस हल्के ऊपर पैर जमाए बैठा था, उसका सफाया हो चुका है। क्या वजह? वैसे तो वो 5 साल 10 साल एक बार आता है, 5 साल में वोटिंग उस टाइम, उससे पहले आता ही नहीं कभी। जनता की कोई सूझबूझ नहीं लेता। लेकिन इस बार तो बेटा खड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि साफ तौर पर है तो उसी का भजनाल का, उसके हिसाब से वोट मांग रहे। इन्हें तो कुछ कराया नहीं, बेटा क्या करेगा? इसका बाप नहीं कराया तो बेटा कुछ नहीं करेगा। अच्छा आप बताइए साहब, आपको क्या चाहिए इलाके में? भाई साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर हुड्डा से अलग कोई वोट दे रहा है तो उसका धर्म नहीं बनता। हमारे गांव में पूरा सीसी रोड, ITI, तहसील, वाटर वर्क्स, बहुत सारे काम करे हैं। मतलब इतना, मतलब सारी गलियां पक्की, आदर्श गांव बनाया, सारा मतलब सिस्टम, गांव की समस्या कोई भी चौमन मांग थी हुड्डा साहब ने सारी की सारी पूरी करी। ये जो आपके साथी है ना, जो बराबर सामने बैठे हुए हैं, ये सामने वाले साथी, इनेलो वाले साथी कह रहे हैं कि नहीं भाई जीतने वाले तो हमें, ये तो पूरा दावा कर रहे हैं। नहीं जीतने तो अभी तो मतलब गिनती तक तो वो सौदा जो हरा झंडा है ना, जब तक काउंटिंग नहीं होती इतने वो किसी को जीतने नहीं देते। ये हम भी कराया करते पहले, हमारा भी यो काम था। अभी भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे? अभी भी तो ऐसा ही नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। अब मतलब हुड्डा साहब ने बहुत काम करे हैं, और वो काम का रिजल्ट यो गांव हुड्डा साहब को देने वाला है। सारा सिस्टम फिट है। जयप्रकाश कम से कम 10-12 हजार वोटों से। आप कुछ बताने वाले थे, क्या कह रहे थे आप? मैं इंडियन नेशनल लोकदल का 23 साल हल्का प्रधान रहा हूँ, और जिला परिषद का मेंबर भी रहा हूँ। हमारे अगर हल्के के अंदर 5,000 6,000 वोट भी आते थे नहीं, तब भी हम ऐसा दिखा देते थे कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल आदमपुर में जीतने जा रही है। परंतु वो मामला वही रहता था, कदे 5,000, कदे 4,000, कदे 3,000। मामला बड़ा गड़बड़ है। आप ही खुद बता रहे हो कि आप ऐसा करते थे। आप कांग्रेस के लिए भी आप ऐसा ही कर रहे हो? ऐसा ही तो नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कर रहा। हमें चौटाला साहब का मेरी जिंदगी में पहली बार आज कांग्रेस का वोट पड़ा है। मेरी 57 साल की उम्र होगी, 23 साल हल्का प्रधान रहा हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल से नहीं, हमने कहीं वोट नहीं डाला। आज पहली बार कांग्रेस को डाल रहे हैं। आज पहली बार कांग्रेस को वोट डाला है। देखो मैं अंकल, मैं दोबारा आपसे कर दूं,
किसको वोट डाला ये मैं नहीं पूछूंगा, जयप्रकाश को मैं ये पूछूंगा नहीं। आप बता दीजिए, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि वोट आपका गुप्त रहता है, ये आपको तय करना है। गुप्त जयप्रकाश को हाथ के निशान के ऊपर बटन दबाया है। और कुछ लोगों से जान लेते हैं। आप बताइए जनाब, आप क्या कहते हैं? आप तो बिल्कुल शान बैठे हैं पीछे, बताइए क्या मुद्दे मेन तो जो विकास था वो हुड्डा साहब ने कर दिया। पानी का मुद्दा है हमारा, पीने का और फसल का बिरानी सौदा है। पानी की इस पर कुलदीप पर कुछ ना पानी है ना युद्ध आंदा है को नहीं। इसका विकास तक कोई तो आपका बच्चा विकास पर लग रहा है, छोरन विदेश में व्यापार कराने लग रहा है और जनता तक कोई मतलब नहीं इसमें। आप क्या कहते हैं अंकल जी, क्या स्थिति है? मैं तो बाहर तो बता दीजिए। अच्छा, आप बाहर से हो, ये आप बाहर से हैं, लेकिन बाहर से आप हैं, माहौल पूरा देख रहे हैं आप बताइए जनाब, हुक्के पे चर्चा। पंचायत की पहचान हुक्के के होती है, और जब हुक्के की बात होती है तो चर्चा हुक्के पे होती है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं, किस तरह का माहौल? बढ़िया माहौल है जी, शांति है, बिल्कुल शांति, भाईचारा मजबूत, बिल्कुल भाईचारा मजबूत, भाईचारे से वोट पड़ने लग रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है। क्या कमी रह गई इलाके में? किस कमी को पूरा करने के लिए वोट दे रहे हैं? सारी कमी है जी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, सारी कमियां है जी, उस पर वोट करने लग रहा है। आपके पुराने विधायक हैं, ये तो कह रहे हैं बहुत काम कराया हमने, बहुत सारे काम हुए हैं। 65 दिन तक तो हम किसान आंदोलन करके ये धरने पे बैठे थे किसान मुआवजे के लिए, अभी तक वो नहीं मिला जी। काम इसको कहाँ कराया आप ये बताओ, एक भी काम गिनवा दो इसका, हम मान लेंगे आपकी बात। ये एक भी काम हुआ नहीं, आप बताइए आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं एक भी काम नहीं हुआ, ऐसे कैसे काम चला? नहीं हुआ, ठीक कर रहे हैं। आप तो हल्के में घूम के आए हो, पीछे बारिश में आदमपुर का क्या हाल था सभी मीडिया वालों को पता है। कोई सड़क नहीं है, कोई एक सबसे पुरानी रेलवे फाटक जो बाजार बंद होता है जिससे, वहाँ पुल तक नहीं बनाया। भजनलाल के टाइम में भी वहाँ भीड़ जमती थी, आज ज्यादा जमने लगी है। आप देख लो, आप तो घूम के आए हो, आपको सब पता है। मैं इसीलिए तो आपसे जान रहा हूँ, असल में मैं सबसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए सूर्या समाचार कोशिश ये कर रहा है कि इलाके के लोगों से बात हो, इलाके के मुद्दे की बात हो, इलाके की बात हो, भाईचारे की बात हो। तो हम तो सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ ना, इसने कोई काम कौन कराया। इनका कुलदीप ने तो बिल्कुल ही काम कौन कराया। अब इसका छोरा आ गया, ठीक है, और जयप्रकाश तो पीछे इलेक्शन में भी था, यहाँ पे 1.5 साल आया, फिर कांग्रेस में दोबारा ये आ गया, तो जयप्रकाश को यहाँ जगह मतलब जाना पड़ा। फिर भी बीच बीच में हमारे बीच में आता रहा वो, इससे मजबूत आदमी नहीं है, और कम से कम 10-12 हजार वोटों से जीते। तो कह रहे हैं कि 13 साल से आए नहीं वो देखने के लिए इलाके में? नहीं आया, ये कुलदीप यहाँ आया तो फिर 2 कैंडिडेट यो कांग्रेस में आ गया, जयप्रकाश जी भी कांग्रेस में थे पहले, तो 1.5 साल तो था ही। जब ये आने के बाद में फिर भी आया है, ये कांग्रेस में आया कुलदीप, इसकी दूसरी पार्टी थी, उसके बाद भी जयप्रकाश आया है यहाँ पे। मतलब पूरी तरह समर्थक आप कांग्रेस के हैं? मतलब आप कांग्रेस का समर्थन तो है ही, कांग्रेस में क्या दिक्कत है? कांग्रेस में तो हम नंबरदार जी टिकट मांगे थे, हमारा चाचा है, हम फिर भी उसके साथ थे, हम पार्टी के साथ है भाई। हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, और वो कांग्रेस का चाहिए। कांग्रेस का यूँ चाहिए कि हुड्डा साहब ने, आप देखो मेरे इलाके में कितना काम किया, मेरे गाँव में कितना काम किया, आप सबको पता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी ये है, एक गांव में है, एक पड़ोस में है, आसपास है, बावजूद इसके मत बदलते हैं, मन में दिक्कत नहीं आती है। एक और अंकल हमारे साथ हैं। अंकल जी, आप ये बताओ कि केवल मत भिन्न है या मन भी भिन्न है? नहीं, ये मत भिन्न, मन कोई भिन्न नहीं है। और रही बात यहाँ अपने, मैं बालसमंद में हूँ, बालसमंद में जो मैंने देखा है यहाँ, अगर भजनलाल जी के बाद यहाँ विकास कार्य हुए हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या कराए हैं, और किसी ने नहीं कराए। और कुलदीप जी का तो ये है भाई, एक NRI सिस्टम है कि गेस्ट के रूप में आया, हाथ लाया चला गया। और यूथ का जो सिस्टम है, यूथ अब की बार ये कह रहा है, मैंने पूरा सर्वे करा है, यूथ का ये है कि भाई अब की बार इसको पक्का NRI कर देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पक्का NRI करने के तैयार? हाँ, पक्का पूरा। लेकिन ये जो आपके प्रिय मित्र हैं, आपके गांव के साथी हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, जिनके साथ थोड़ी देर बाद आप गले मिलते नजर आएंगे, ये साथी मैं पूरा कर। एक बात मैंने यहाँ देखी है और उसको समझा भी है, यहाँ किसी किस्म का कोई द्वेष भाव नहीं है, अपना विचारों का मतभेद है। वहीं NL वाला बैठता है, वहीं BJP वाला बैठता है, वहीं कांग्रेस वाला बैठता है, ये यहाँ की सादगी है। सवाल की शुरुआत यहीं से की थी कि मत भिन्न है, मन भिन्न तो नहीं है, और आपने बिल्कुल वही बात कही। मैं वही अगले सवाल पे आ रहा था कि आपके दूसरे साथी जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस का तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सारे काम कुर्डाराम ने कराए। नहीं, कुर्डाराम ने कौन सा, कुर्डाराम को MLA MP रहा है क्या?
भाई कूड़ाराम कोई एमएलए, मैं तो आपसे तो वो आप बताओ, आप भी बता दो, आपको पता है। मेरा काम तो पूछना है, आप बता दो। नहीं, ये कोई एमएलए एमपी यहाँ से नहीं रहे भाई, एक सोशल वर्कर है। मान लो सरकार आपकी, आपके पास चला गया, मैं ही चला गया आपके पास, आपने काम करा दिया तो मेरा नाम थोड़ी होगा, तो आप कराने वाले हो, सरकार का ना काम है काम कराने लगा। यहाँ काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करवाए। अगर यहाँ काम आदमपुर में उपचुनाव में होते ना, बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, इन्होंने वहाँ वैसा भी इतने काम पूरे 6 साल में नहीं हुए थे, 1 महीने में काम कराए थे। यहाँ तो सारे रोड टूटे फूटे पड़े हैं, यहाँ कोई कार्य नहीं है। अब 2 दिन से पानी इन्होंने छोड़ा है, पहले कहाँ था ऐसा? पहले कहाँ थे? 2 दिन के अंदर पानी छोड़ दिया भाई। जी जी, आप क्या कहते हैं? पानी चलने लग रहा है, नहर बंद को नहीं हो रही, 6 महीने हो गए। कड़े का तू भाई नहीं, आपस में प्यार गले मिलना है, प्यार करना है, सिर्फ प्यार बांटना है, लड़ाई नहीं करनी है। किसान यूनियन का इनका जो अपना नहरी हिसाब किताब को जो काम हुआ, उनका एक फैसला हुआ है कि आपने हमारे से एक वजह से 9 से 7 महीने से और 10वें महीने तक पानी छोड़ना पड़ेगा। वो समझौते के तहत पानी छोड़ा, अन्यथा नहीं। देखो, प्यार की बात करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। ये सिर्फ एक काम करना है, ईवीएम मशीन पे उंगली दबानी है, बस गुस्सा खत्म, सारा गुस्सा ईवीएम मशीन पे। वोट डाला, गलत बात, ये गलत बात। डालूंगा, जीत मैं। देखो, एक बात बताओ बाबूजी, एक बात बताओ बाबूजी, बुजुर्ग हो, आप भी वोट नहीं डालोगे तो नए बच्चे क्या सीखेंगे? आपको तो वोट डाल के उदाहरण बनना चाहिए। नए बच्चा ने मैं सिखा दूंगा, नए बच्चे ने सारे पैतरे चढ़ू मैं। नए बच्चों को ये सिखाएंगे, वोट डालने थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा दी हमने आदमपुर से कि आदमपुर में तीनों काउंटर पर किस तरह जोश है, किस तरह अपने प्रत्याशी को जिताने का दावा करते नजर आ रहे हैं समर्थक। तो ये तस्वीर बालमसंद गांव से है जी। पर आप मौजूद हैं, सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत है उसी गांव में दर्ज किए जाते हैं, और कहा यह भी जाता है कि लगभग यहां से ये तस्वीर भी साफ हो जाती है कि आखिर किसके हाथ में सत्ता जाएगी। ऐसे में अब तक आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या जनता से आपने सवाल जवाब भी किए, तो क्या हवा किस ओर नजर आ रही है? क्या इस बार इतिहास बदलेगा? क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कई बार क्या होता है कि चुनाव की एक बड़ी अजीब स्थिति है कि कुछ लोग होते हैं समर्थक जो पूरी तरह से एक बात कहते हैं कि मैंने अमुक पार्टी का समर्थन करना है और मैं इसी पार्टी के साथ हूं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कि कहते कुछ है, करते कुछ है, और जब ईवीएम मशीन तक पहुंचते हैं तो कुछ और हो जाता है। तीसरे वो लोग हैं जो कुछ नहीं कहते हैं, वो कहते हैं देखेंगे, और लास्ट टाइम पर उनका जब पोलिंग करने के लिए पहुंचते हैं, जब मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो कुछ और कर आते हैं। तो ये जो वोट है ना, ये अभी की स्थिति है। अभी चारों तरफ चूंकि लोग खड़े हुए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, अभी कह रहे हैं कि ये पार्टी जीतेगी, फिर कहते हैं कोई और पार्टी जीतेगी, लेकिन ये पता चलेगा 6 तारीख को कि 6 तारीख को क्या होने वाला है। जब गिनती होगी तब पता चलेगा। अभी तो ये हो रहा है कि अभी ये मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, मतदान केंद्र पर जाकर ईवीएम का बटन दबा रहे हैं, और साफ तौर पर ये जो कैंडिडेट खड़े हैं ना यहाँ, इन कैंडिडेट के भाग्य का फैसला पूरी तरह उस ईवीएम के डब्बे में कैद कर करा रहे हैं। 6 तारीख आएगी, 6 तारीख को ईवीएम की मशीन खोलेगी और अचानक निकल कर आएगा आदमपुर का बादशाह कौन, आदमपुर का विधायक कौन, आदमपुर की जनता ने किसको पसंद किया है। क्योंकि ये केवल एक गांव की बात नहीं है, ये बात है पूरे आदमपुर इलाके की, और आदमपुर इलाके ने किसको पसंद किया है, किसके वोट सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, उसके बाद तय होगा कि इलाके का विधायक कौन होगा। बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखे, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।